तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपकी जो कॉपीज है वो सबमिट करा देना। आज 2-3 स्टूडेंट्स आए भी थे जिन्होंने अपनी कॉपी जो है वो सबमिट करा दी है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी कॉपीज जो है वो सबमिट करा देना। स्कूल में गया नहीं है? हाँ स्कूल में, और क्या। अभी जैसे 1 तारीख से वैसे खुल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली, अगर नहीं भी खुलती है तो भी आप जितना हो सके जल्दी उतना स्कूल में आकर के वो सबमिट करा दो। आ जाओ रिसेप्शन पे दे जाओ। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। एक को करा दे वो सही है ना? क्या सर एक को ही करवा देते हैं, करवा हाँ, देंगे उसको फिर। भी करा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे पहले भी अगर करा सको तो करा दो, कोई दिक्कत नहीं। चल तो एक बार डिस्कशन कर लेते पेपर के क्वेश्चंस वगैरह का। क्वेश्चन नंबर बोलते जाओ, शॉर्ट में निपटा लेते एक बार। सर वो न्यूमेरिकल का आंसर क्या था? न्यूमेरिकल का आंसर तो करना पड़ेगा, मैंने भी एक्चुअली सॉल्व किया नहीं है, वो इंस्टेंट बनाया था, सेल्फ मेड क्वेश्चन है तो देखना पड़ेगा। एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट को पहले कवर कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 1 क्या था? एक्सप्लेन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी। देखो इसमें आपको क्या करना चाहिए था, विस्कोसिटी के अंदर सबसे पहले तो आपको एक्सप्लेन करना चाहिए था कि विस्कोसिटी की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन के बाद में आपको बनाना था डायग्राम। क्या होती है डेफिनेशन विस्कोसिटी की? विस्कोसिटी की डेफिनेशन The frictional force between the layers of the fluid. among the frictional force among the layers of the fluid, है ना। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी थी, उसके बाद डायग्राम बनाना था, डायग्राम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट लेयर शो करनी थी। उसके बाद आपको क्या लिखना था, यहाँ पे एक्सप्लेन करना था आपको यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट इज एसेंशियल इन विस्कोसिटी। अब वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है आपका? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है आपका, बताइए। वेलोसिटी ग्रेडियंट, कम ऑन यार, विस्कोसिटी में नहीं लिखा वेलोसिटी ग्रेडियंट? कैसे चलेगा ऐसे तो। वेलोसिटी ग्रेडियंट किसी को नहीं आता? क्या होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट? वेलोसिटी ग्रेडियंट, कम ऑन। वेलोसिटी ग्रेडियंट नहीं पता, कैसे काम चलेगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट इज एसेंशियल फॉर विस्कोसिटी। देखिए क्या होता है, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं x की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे f की वैल्यू कम होती है और v की वैल्यू बढ़ती है। क्या हुआ इसका मतलब? इसका मतलब क्या हुआ? क्या हुआ इसका मतलब कि भाई जैसे जैसे हम when we move away from the bottom of the surface then the frictional force among the layer decreases, frictional force decreases and velocity increases, and velocity increases। तो जब भी हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो x की वैल्यू बढ़ेगी और साथ ही साथ हमारी वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स आल्सो इंक्रीजेस, विस्कोसिटी डिक्रीजेस, फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीजेस। तो सबसे ज्यादा फ्रिक्शनल फोर्स कहां होता है हमारा? बॉटम वाली लेयर पे। कौन सी लेयर? विच इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड सरफेस। सबसे कम किसमें होता है हमारा? द अपर मोस्ट सरफेस विच इज इन कांटेक्ट विद द एयर। तो जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारा फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम होता जाता है, और इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सरफेस और बॉटम ऑफ द लेयर, इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बताया था ना? नहीं याद है किसी को भी? इवन रिवीजन क्लास में भी बताया था वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या करके आते हो फिर तुम एग्जाम में? क्या एक्सपेक्ट किया जाए फिर आपसे? एक को भी नहीं आ रहा है आंसर। The difference in velocity डिफरेंस इन वेलोसिटी? with respect to the layer from the bottom हाँ, of the तो ये fluid. लिखना था ना, लिखा नहीं क्या? एक ही बच्चे ने किए, बाकी सब बच्चे? चलो फिर उसके बाद नेक्स्ट
इसके बाद आपको क्या लिखना था आपको, इसके बाद लिखना था आपको विस्कोसिटी, Coefficient of velocity. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मीटा से। ईटा से। क्या होता है इसका फॉर्मूला? Fa upon x. एफ ए अपॉन एक्स, या फिर अभी भी कंप्लीट नहीं है, अभी भी कंप्लीट नहीं है, एफ ए अपॉन एक्स अभी कंप्लीट नहीं है। Kfa upon x. हाँ, क्या पढ़ाई करते हो यार, क्या पढ़ाई करते हो? v अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, p क्या होता है हमारा? प्रेशर f बाई a अपॉन v बाई एक्स, f बाई a Yes, sir. अपॉन v बाई एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा f बाई a v इंटू एक्स, एफ एक्स अपॉन ए वी। बताया था? Yes, sir. क्या पढ़ाई कर रहे हो फिर, क्या पढ़ाई कर रहे हो? जब बताया था, रिवीजन कराया था, समझाया था, लिखाया था, दो दो तीन तीन बार कराया था, उसके बाद भी अगर आप एग्जाम में नहीं कर पा रहे हो, आपको याद ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या चल रहा है, ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे पहली बार देख रहे हो, ब्लैंक बिल्कुल। फॉर्मूला बता रहे हो वो भी गलत बता रहे हो, सिंपल बेसिक्स है। फिर हमने क्या कहा था? p बाई वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होता है वो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, p होता है हमारा f बाई a, वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है v बाई x, यहाँ से x ऊपर चला जाएगा, a नीचे आ जाएगा, तो ये जाएगा हमारा f x अपॉन av। सिंपल है। f फोर्स है, x हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द बॉटम है, a हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया, v वेलोसिटी है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है? क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी? नीटा। अरे ईटा तो होता है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, मतलब क्या बताता है हमें, क्या इंफॉर्मेशन देता है? सर जो विस्कोस फोर्स है वो लेयर्स की फ्लूइड पे टेंजेंशियली वर्क करता है। ठीक है, तो ईटा क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, क्या इंफॉर्मेशन देता है? बताओ भाई। हमने कहा था ना कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्या है हमारा, कि द फ्रिक्शनल फोर्स अमंग द लेयर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड एज अ विस्कोसिटी। अब ये तो हो गया हमारा थ्योरेटिकली। अगर हम इसे मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना चाहते हैं, मैथमेटिकल एनालिसिस करना चाहते हैं कि कौन सा फोर्स जो है, कौन सा जो हमारा फ्लूइड है वो किसके कंपैरिजन में कितना विस्कस है, तो उसके लिए हमने क्या निकाला था? उसके लिए हमने निकाला था कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। भाई मैथमेटिकल एनालिसिस देता है ना विस्कोसिटी के बारे में, हमें बताया था। सब ब्लैंक, सब ब्लैंक, बिल्कुल खाली, खत्म, टाटा बाय बाय, गया। हाँ, कैसे चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा बताओ? क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड क्वेश्चन, रीड करो। सेकेंड वो क्वेश्चन क्या था? स्टोक्स लो और पास्कल लो। स्टोक्स लो, पास्कल लो, बताइए, आप ही बताएंगे स्टोक्स लो और पास्कल लो क्या होता है? The pressure applied to an enclosed fluid is transmitted undiminished to every point of the fluid and the walls of the container. It's called Pascal law. It's called Pascal law, बिल्कुल सही है कि भाई अगर हमारा किसी कंटेनर के अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ, फ्लूइड के अंदर किसी एक पॉइंट पे हम प्रेशर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो थ्रू आउट द फ्लूइड जो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है, जो प्रेशर है वो सब जगह सेम वर्क करता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, स्टोक्स लॉ। If an spherical object is moving in the inside the fluid, then the fluid layer which is contact with the object feels velocity and force with the object. It's called Stokes law. कि भाई एक तो था हमारा पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ क्या कहता है कि मान लो अगर हमने एक कंटेनर है, किसी भी शेप का है ना, अगर यहाँ पे हमने कोई फ्लूइड भर रखा है, फ्लूइड भर रखा है,
अगर हम किसी भी एक पॉइंट पे पी प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो सब जगह पी प्रेशर, पूरे फ्लूइड के अंदर जो है वो प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा। और यहीं से हमने एक और कंसेप्ट पढ़ा था, कौन सा कंसेप्ट था वो हमारा, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। पैराडॉक्स। हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स क्या कहता है हमारा, कि जब हम इसके अंदर कोई फ्लूइड भरेंगे तो फ्लूइड में सबका लेवल जो है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, चाहे कोई भी शेप या साइज हो, सबका लेवल क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसी को हमने क्या कहा था, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स कहा था। चलिए सेकेंड था हमारा स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ क्या कहता है हमारा, कि जब हम किसी फ्लूइड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को, सॉलिड ऑब्जेक्ट को डीप करते हैं या मूव करते हैं, मोशन में आता है अगर हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड के कंपैरिजन में, रेस्पेक्ट में, तो क्या होता है कि ये अपने साथ साथ जितनी भी कांटेक्ट लेयर्स होती है, कांटेक्ट लेयर्स होती है, उन्हें भी क्या कराता है, मोशन कराता है। जितनी भी लेयर जो है वो इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होगी, वो भी इसके साथ साथ क्या करेगी, डाउनवर्ड मूव करेगी, है ना। यही था हमारा। चलिए एक बार वापस से समझाओ भाई, ऐसे समझो, ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर कोई लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर हमने एक जो मार्बल होता है ना, अंटी कंचे जो खेलते थे बचपन में, या बियरिंग का जो वो होता है, छर्रा बोलते हैं जैसे मेटल का, है ना। तो अगर हम उस ऑब्जेक्ट को इसमें डीप करें, मतलब इसके अंदर छोड़ दें, है ना, एग्जांपल लेते हैं भाई, एक तरफ तो हमने लिया हनी, एक तरफ लिया हमने ऑयल, एक तरफ लिया हमने वाटर, और एक तरफ लिया हमने एयर। चार है, चारों के अंदर सेम साइज के, सेम शेप के, सेम वेट के हम चार मार्बल्स को डीप कर रहे हैं, चार मार्बल्स को डीप कर रहे हैं। तो सबसे पहले कौन टच होगा हमारा, एयर वाला, उसके बाद में वाटर वाला, उसके बाद में ऑयल वाला, और सबसे लास्ट में हनी वाला। तो यहां से तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि विस्कोसिटी का जो फोर्स है, विस्कस फोर्स है, वो भाई एयर का सबसे कम होता है विस्कोसिटी, उसके बाद वाटर का होता है, उसके बाद ऑयल का होता है, उसके बाद हनी का होता है। सबसे ज्यादा जो विस्कस है वो कौन सा हमारा, हनी है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो काफी टाइम के बाद में नीचे की तरफ पहुंच रहा है, मतलब उसमें फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है, फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है। तो यहां से तो हमने कंपेयर कर लिया चारों ऑब्जेक्ट्स को विद रेस्पेक्ट टू देयर विस्कोसिटी। अब अगर हम बात करें स्टोक्स लॉ की, तो स्टोक्स लॉ क्या कहता है हमारा, कि जब ये ऑब्जेक्ट हमारा नीचे की तरफ मूव करेगा, जब ऑब्जेक्ट ये नीचे की तरफ जाएगा, हमने ऐसे छोड़ दिया तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जितनी भी लेयर्स, अब ये जब यहाँ पे होगा तो इसके कांटेक्ट में होगी, इस लिक्विड की जो लेयर्स होगी वो इसके कांटेक्ट में होगी, होगी कि नहीं होगी। तो ये जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो वो इस लेयर के ऊपर भी फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, लगाएगा नहीं लगाएगा भाई। ये ऑब्जेक्ट है, ये जब अंदर डीप हो रहा है तो इसके पास में जो कांटेक्ट लेयर्स होगी लिक्विड की, वो लिक्विड की लेयर भी क्या करेगी, फोर्स फील करेगी, किस डायरेक्शन में, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। तो ये जो है ये अब मैं नीचे की तरफ इन लेयर्स को भी क्या लगाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। ये जो लेयर्स है, ये लेयर्स भी कहां पे मूव करेगी हमारी, नीचे की तरफ मूव करेगी। इसका एक फॉर्मूला भी डिराइव किया था, क्या था वो हमारा फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला डिराइव किया था इससे हमने, 6 पाई नीटा आरबी, 6 पाई ईटा आरबी, ये हमारा फॉर्मूला था किसके लिए, फॉर स्फेरिकल ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन विद द लिक्विड। अगर कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हमारा किसी लिक्विड में मूव कर रहा है तो उसका फोर्स जो है वो उसके ऊपर जो लगने वाला हमारा स्टोक्स लॉ है वो हमारा 6 पाई ईटा आरबी के इक्वल होता है ना। ये हमने डिराइव भी किया था। चलिए समझ में आ गया। Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, Explain stress and strain. स्ट्रेस एंड स्ट्रेन सिंपल है भाई। स्ट्रेस क्या होता है हमारा, F बाई ए, स्ट्रेन क्या होता है, द कॉज ऑफ स्ट्रेन, कि भाई स्ट्रेन क्या होता है हमारा, कि स्ट्रेस के कारण कितना चेंजेस आ रहा है। स्ट्रेस होता है हमारा फोर्स पर यूनिट एरिया। अब प्रेशर का फॉर्मूला भी होता है हमारा यूनिट पर यूनिट एरिया पे कितना फोर्स लग रहा है, F बाई ए, और हमारा स्ट्रेस का फॉर्मूला भी होता है F बाई ए। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस तो सॉलिड में है, प्रेशर लिक्विड और हाँ अगर आपका किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है तो वो तो होगा हमारा स्ट्रेस। और अगर कोई हमारा लिक्विड या फ्लूइड है, गैस या फिर लिक्विड है, फ्लूइड है, तो उसके ऊपर लगने वाला पर यूनिट एरिया पे फोर्स वो कहलाता है हमारा प्रेशर, वो कहलाता है हमारा प्रेशर। ठीक है, चलिए
और Yes, उसके sir. बाद हम बात करें स्ट्रेन की, तो भाई जो हमारा किसी स्ट्रेस लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उस स्ट्रेस के कारण उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसकी लेंथ में कितना चेंज आ रहा है, उसके एरिया में कितना चेंज आ रहा है, उसके वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, उसके एंगल में कितना चेंज आ रहा है, ये सारी चीजें जो होती है वो होती है हमारी स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन हमारे इसके टाइप्स भी देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर दो थे, कंप्रेसिव और टेंसाइल। उसके अलावा था हमारा एक था हमारा एरिया, एक था हमारा वॉल्यूम, है ना। Sharing. Sharing stress शेयरिंग, normal. नॉर्मल, शेयरिंग, तो वो टाइप्स आपको डिफाइन करने थे। उसके अलावा इन्हीं पे बेस्ड हमारी स्ट्रेन थी कि भाई अगर हमारा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है तो कौन सी स्ट्रेन होगी, कंप्रेसिव है टेंसाइल है तो कौन सी स्ट्रेन होगी, उसके कारण क्या चेंजेस होगा हमारा, ये चीज आपको एक्सप्लेन करनी थी। नेक्स्ट, क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ना ये वाला, स्ट्रेस स्ट्रेन वाला? Yes, sir. चलो नेक्स्ट, सर एक फिर न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल बोलो। बोलो न्यूमेरिकल बोलो। हो गया था सबसे सॉल्व। Find the Reynolds number रेनॉल्ड्स नंबर आर निकालना है हमें। for the density of डेंसिटी रो दे रखी है 3 into 10 to the power 2 gram per liter 2, ठीक है, ग्राम पर and liter ग्राम पर लीटर, ठीक है। and और pipe radius of 3 centimeter पाइप्स रेडियस आर दे रखी कितनी थी, 3 सेंटीमीटर। having eta ईटा 3 दे रखा है कितना, and flowing with the velocity of 5 meter per second. 5 मीटर पर सेकेंड। ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3. 3 Yes, sir. यूनिट आप लगा लेना, यूनिट निकाल जाएगी। ईटा की वैल्यू निकालिए तो अपन निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई। ईटा का फॉर्मूला लगा देंगे। ईटा इक्वल टू क्या था हमारा, Fx/Av था। F होता है हमारा न्यूटन मीटर स्क्वायर मीटर पर सेकेंड, तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन इंटू सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगी हमारी यूनिट। सो नॉट अ बिग डील है ना, अगर हमें फॉर्मूला याद है तो हम यूनिट निकाल सकते हो। चलिए हाँ, बढ़ते आगे। रेनॉल्ड्स नंबर, पहले तो ये बताइए कि रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है। रेनॉल्ड्स नंबर होता क्या है, क्या मतलब होता है रेनॉल्ड्स नंबर का? बताइए क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर। किस टॉपिक से रिलेटेड है? क्या पढ़ाई कर रहे हो तुम यार? laminar flow and turbulent flow. वेरी गुड, लेमिनार फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो। अब क्या होता है लेमिनार फ्लो, क्या होता है टर्बुलेंट फ्लो? बताओ। 0 से 2000 के बीच में वो होता है ना रेनॉल्ड्स नंबर, तब लेमिनार फ्लो होता है। वेरी गुड, रेनॉल्ड्स नंबर अगर आपका 0 से 2000 के बीच में है तो होता है हमारा लेमिनार। वेरी गुड, फिर 2000 से 2000 से 3000 के बीच में अनस्टेबल। कांस से और वीकेंड से अनस्टेबल। और उसके बाद अगर 3000 आपका से आर की वैल्यू turbulent। जो ग्रेटर देन 3000 है तो हम उसे कहते हैं टर्बुलेंट फ्लो। चलिए हाँ, तो ये तो हो गया हमारा लेमिनार टर्बुलेंट फ्लो और रेनॉल्ड्स नंबर का रिलेशन। अब रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला, रेनॉल्ड्स नंबर का फॉर्मूला वो रो आरवी अपॉन ईटा। रो आर वी अपॉन ईटा। Eta. ईटा हाँ, तो भाई रो की वैल्यू दे रखी है हमें 3 into 10 to the power 2, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं भाई, ये ग्राम पर लीटर में दे रखा है तो इसे हम किस में ले लेंगे, किलोग्राम पर लीटर के अंदर ले लेंगे। किलोग्राम पर लीटर के अंदर लेंगे तो ये हो जाएगी हमारी MKS मीटर किलोग्राम सेकंड। किलोग्राम इज द ऐसा यूनिट, किलोग्राम में लेंगे तो देखिए ग्राम में दे रखी है। ग्राम में कितनी दे रखी है? ये 300 ग्राम। 300 ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, 0.3 kg। तो ये हो जाएगी हमारी वैल्यू, रो की वैल्यू 0.3। फिर आर हमें दे रखा है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर
मीटर के अंदर। तो 3 सेंटीमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है? 0.03 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर या फिर 0.03 मीटर। तो ये हो गया हमारा इंटू 0.03 मीटर। चलिए रो आर वी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया हमारा 5 मीटर पर सेकेंड अपॉन ईटा। ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 3 दे रखी है। तो ये पॉइंट उड़ा, एक 0 आया, एक और पॉइंट गया, 2 0 और आए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना बचा हमारा? 15 डिवाइडेड बाय 1000 0.015। क्या ये हमारा 0 से 2000 के बीच में आ रहा है? जीरो से 2000 के बीच में आ रहा है रेनॉल्ड्स नंबर। मतलब फ्लो किस टाइप का होगा हमारा? फ्लो किस टाइप का होगा? लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो होगा। सिंपल था, है ना? तो इस तरीके से हमें रेनॉल्ड्स नंबर निकालना आना चाहिए, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इतने ही थे सर हो गए। हाँ, क्वेश्चन पूरे हो गए सर। हो गया कंप्लीट। यस सर। चलो बड़े आगे अपने सिलेबस की ओर। अरे आज की क्लास का टाइम भी हो गया, और कोई बात नहीं। चलिए, तो ये था हमारा एनालिसिस ऑफ एग्जाम पेपर ऑफ यूटी 4। सर मार्क्स कितने हैं? मार्क्स आपको एक बार सारी कॉपीज कलेक्ट हो जाएगी, उसके बाद पता चलेंगे। जब स्कूल ओपन हो जाएगी ना 1 तारीख से, तो उसके बाद जब आप स्कूल में आएंगे तो आपको यूटी 4 का रिजल्ट डिक्लेरेशन कर देंगे। पीटीएम रखेंगे उसके लिए, ओके सर। है ना? पीटीएम में बताएंगे सबको।